तो बाबा क्या बोध हो जाने पर ये राग द्वेष आदि मन में विकार रहते हैं क्या? जिससे बोध हो गया कि सर्वत्र प्रभु है, तो क्या ये राग द्वेष रहता है क्या? तो वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। जिनको बोध हो गया है उनको फिर राग द्वेष क्रोध ये नहीं होता। जिनको बोध हो गया है ये राग द्वेष क्रोध नहीं होता। अगर राग द्वेष क्रोध है तो अभी बोध नहीं हुआ है। जब बोध हो जाएगा सर्वत्र मेरा प्रभु उमा जे राम चरण रति विगत काम मद को निज प्रभु में देखे जगत कैसन करें विरोध। सिद्ध होता है कि बोधवान में राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। कहीं भी राग नहीं होता, कहीं भी द्वेष नहीं होता। जिसे ये अनुभव होता है कि मेरे अंदर राग है, द्वेष है, तो वो झूठा है। झूठा है जो कह रहा है कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, मुझे बोध हो गया है। बोधवान में राग द्वेष नहीं होता। बोधवान में भोग लिप्सा नहीं होती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, पहचान है ये। बोधवान की दृष्टि में तो सृष्टि है ही नहीं, तो राग द्वेष किससे? ये उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं, उसकी दृष्टि में तो तत्व है। फिर कैसा राग द्वेष, कैसी भोग वासना, कैसा ये प्रपंच? सामने तो उससे प्रभु दिखाई दे रहे, तभी भगवत साक्षात्कार, तभी वो बोधवान है। पूज्य शिवड़िया बाबा जी कह रहे हैं राग द्वेष का अत्यंताभाव हो जाता है बोधवान की दृष्टि में। उसकी दृष्टि में समष्टि समता एकमात्र प्रभु। राग द्वेष कैसे हो सकता है? राग द्वेष तो मन के विकार है, और मन तो विवेक काल में ही नष्ट हो गया। मन अमना हो गया। अब जो मन है वो तो भगवत स्वरूप है। तो बाबा सुना जाता है कि राग द्वेष तो मन के धर्म है, उनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि ज्ञानी के राग द्वेष निवृत्त हो ही जाएं, क्योंकि तो मन में है, आत्मा तो निर्विकार है। तो राग द्वेष सौ मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन। तात्पर्य यह है कि मन तुमसे अलग है। यदि उसका पृथकत्व ठीक ठीक आपने अनुभव कर लिया कि मन हमसे अलग है, तो राग द्वेष रहित हो जाएगा। और मन बहुत सूक्ष्म विषय है, ये महापुरुषों से प्रश्न उत्तर हो रहा है। मन में जब तक तुम्हारा तदात्म है तब तक राग द्वेष के द्वारा तुम दुर्गति को प्राप्त होगे। जब तक आपका तदात्म है तभी तक राग द्वेष मन में है। और जहां मन को आपने अलग किया, दृष्टा भाव रखा, राग द्वेष खत्म होना शुरू हुआ, मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल करने का उपाय है साक्षी दृष्टा भाव, उसमें तदात्म ना होना। यह हमसे अलग है, राग द्वेष का प्रभाव नहीं, काम क्रोध आदि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और मन निर्मल हो जाएगा। जब आपको ठीक ठीक ये अनुभव हो गया कि मन मैं नहीं हूं, तो फिर उसमें राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपके तदात्म से ही मन में राग द्वेष पैदा होता है। बहुत ये खास बात मिली, बहुत खास बात है। आपका जब मन में तदात्म होगा तभी वो राग द्वेष का जाल फैला पाएगा मन। आप उसके साक्षी हैं, दृष्टा है, आप उसको मान रहे हैं अलग है, वो थोड़े दिन में निर्मल हो जाएगा। मन को निर्मल करने का सहज उपाय। राग द्वेष तो अविवेकी को होता है। जब विवेक होने पर मन निश्चत्व जड़ हो गया तो उसमें राग द्वेष कैसा? क्योंकि मन में चैतन्यता मेरे तदात्म से आ रही थी, ये खास बात। वैसे मन तो कुछ नहीं कर सकता, उसमें जो मन पना है, उसमें जो चैतन्य पना है, वो मेरा आरोप है। मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बुरा लगा, ये मेरे को मान देता है, ये अपमान देता है, ये सब मैंने आरोप कर लिया मन में तदात्म करके अपनेपन का। उसी अपनेपन से चल रहा है मन। मन में चैतन्यता मेरे द्वारा अपनापन करने पर हुई है। अपनापन वापस कर लो, ये जड़ है, ये खत्म हो। उसी को कहते हैं मर जाना, खत्म हो गया। ना कोई उसमें इच्छा रह जाएगी, ना कोई राग, ना उसमें कोई द्वेष। ये कितनी सूक्ष्मता से अनुभव किया हुआ महापुरुषों का वचन है। राग द्वेष ना तो भक्त को होता है और ना ज्ञानी को होता है। राग द्वेष अज्ञानी को होता है। भगवान का विधान और भगवान दो को देखता है भक्त। सब भगवत विधान है और सब प्रभु। तो राग द्वेष नहीं। ज्ञानी प्रारब्ध को देखता है और आत्मा को देखता है। आत्मा निर्लेप निर्विकार है, शरीर का प्रारब्ध है, वो भोग रहा है, इसलिए दोनों को राग द्वेष नहीं होता। भगवान, मुझे लगता है द्वेष की अपेक्षा राग का छूटना बहुत कठिन है। द्वेष की अपेक्षा राग का छूटना बड़ा कठिन है। हां, राग की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। विवेक से तो द्वेष की निवृत्ति हो जाती है और राग छूटने की चाबी मिल जाती है। पर सही माने में राग तभी छूटता है जब भगवत अनुराग हो जाता है, जब आत्म प्रेम हो जाता है, भगवत अनुराग हो जाता है, तभी वो पूर्ण राग रहित होता है। बहुत सुंदर बात। बिना भगवान से अनुराग हुए संपूर्णतया राग की निवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार लोहे का काटना लोहे के ही अस्त्र से होता है, लोहे की उस पे रख के और लोहे की ही छेनी और हथौड़े से जब प्रहार किया जाता है, बड़े से बड़ा लोहा कट जाता है।
लोहे से ही लोहा काटा जाता है। भगवत राग से ही सांसारिक राग का नाश होता है। राग बिना अनुराग हुए ये पूर्णतया नष्ट नहीं होता। प्रभु से अनुराग होने पर संपूर्ण राग खत्म हो जाता है। कर्णवास में गंगा किनारे जब महाराज जी रह रहे थे तो बड़े से बड़े विरक्त संत बाबा से मिलने के लिए आते और उनमें परस्पर प्रश्न उत्तर होते। बाबा से प्रश्न हुआ कि बाबा सत्संग किसे कहते हैं? बाबा ने कहा सत्पुरुष संत का संग सत्संग, या साक्षात प्रभु में निरंतर रहना सत्संग। प्रभु में, प्रभु के चिंतन में, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो सत्संग में है, लीला गायन कर रहे हैं तो सत्संग में है, लीला चिंतन में है तो हम सत्संग में है, संतों के समीप बैठकर भगवत वार्ता सुन रहे, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब सत है प्रभु, और हर समय प्रभु के साथ बने रहना सत्संग कहा जाता है। सत्संग का अर्थ है हर समय प्रीतम के साथ रहना। वो नाम के चिंतन से, रूप के चिंतन से, लीला के चिंतन से, धाम के चिंतन से, या भक्तों के समुदाय में बैठकर भगवत चर्चा सुनने से, इसे सत्संग कहते हैं। सत साधु होते हैं और सत भगवान भी होते हैं, तो साधु संग या भगवत संग ये सब सत्संग कहा जाता है। जो प्रभु के मार्ग में परायण हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है या जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे साधकों का या ऐसे सिद्धों का संग सत्संग कहलाता है। तो महाराज जी सत्संग क्यों करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ने लगता है। नहीं दिखाई देगा। बिना सत्संग के लिए असली मार्ग क्या है भगवत प्राप्ति का, सत्संग से ही समझ में आएगा। जिस मार्ग से संत महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की है, उसी मार्ग का जागरण सत्संग से होता है। उनका संग किए बिना वो भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। बिना सत्संग के, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। जो प्रभु के पास जा चुका है, उनके पास रह रहा है, वही तो मुझे प्रभु के पास पहुंचने का मार्ग बता सकता है, वही युक्तियां बता सकता है और वही पास मुझे पहुंचा सकता है। सत्संग ऐसे सिद्ध महापुरुषों का करना चाहिए जो भगवत प्राप्त हो गए हैं। साधक को भगवत प्राप्ति का मार्ग ऐसे ही संतों के संग से प्राप्त होता है। जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, उनके मुख से सत्संग सुनना चाहिए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, वो सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन करते हुए जब सत्संग करते हैं, तो वो सत्संग हमें भगवत मार्ग प्रकाशित कर देता है। वो जुड़िया बाबा जी बोले, सत्संग करने से क्या लाभ होता है? बाबा ने कहा, सत्संग करने से हमारी आसक्ति दिनों दिन प्रभु में बढ़ती है और संसार से आसक्ति नष्ट होती है। यह सत्संग का फल है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। सत्संग में आप जा रहे हैं रोज, तो देखो आपका परिवर्तन होना चाहिए। रोज आपका वैराग्य बढ़ना चाहिए और भगवत आसक्ति बढ़नी चाहिए। संसार शरीर की आसक्ति कम और भगवत आसक्ति बढ़े तो सत्संग हो रहा है। सत्संग ना करने से क्या हानि है? भजन तो एकांत में, पूज्य बाबा बोले, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु भजन करने वालों में भी तो काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष रहते हैं। ये एकांत में भजन करने वाले के भी बने रहते हैं, परंतु सत्संग में जो जाता है तो सत्संग छांट छांट के दोष सामने रखता है। ये एकांत में आप भजन कर रहे हैं तो आपको लगेगा भजनानंदी हूं, और ये दोष बने रहते हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं, जब वहां हमें श्रवण करने को मिलता है, तो एक एक दोष हमारे सामने आने लगता है सत्संग के प्रभाव से। अभी हमें ये कमी है, अभी ये कमी। और एकांत में भजन करने पर, सत्संग ना सेवन करने पर अपने को भजनानंदी हम मानते हैं। लेकिन जब सत्संग में बैठेंगे तो वो सत्संग एक दर्पण जो हमें दिखाई देता है, ये हम में कमी है, ये कमी है। रोज उसके सामने उसकी कमियां आती है और रोज वो कमियों को त्यागते हुए महात्मा बन जाता है। बिना सत्संग में गए इन कमियों का नाश नहीं हो सकता। सत्संग में इन्हीं कमियों के नाश की बातें रोज होती है। इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है। प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः हमने देखा है बहुत से भजनानंदियों को कि उनमें बहुत से दोष बने रहते हैं। सत्संग जो करेगा उसका भजन शुद्ध होने लगेगा। जो सत्संग करेगा वो कभी पाप आचरण नहीं करेगा। सत्संग के बिना पाप आचरण छूटना असंभव है। सत्संग में बैठने से एक सामूहिक बिजली पैदा होती है, वायुमंडल में एक भागवतिक शक्ति पैदा होती है, और उस सत्संग के वायुमंडल में जो भी प्रवेश करेगा बिना साधना के भी अंतःकरण पवित्र होने लगेगा।
ये सत्संग की महिमा है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ऐसा पवित्र हो जाता है, ऐसा भागवतिक हो जाता है। इसलिए जो सत्संग की निंदा करने वाले लोग हैं, यदि वो भी परीक्षा के लिए वहां जाके बैठने लगे तो धीरे धीरे वो भगवत परायण हो जाएंगे। सत्संग की अपार महिमा है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति हो जाती है, और जब महापुरुषों से प्रीति हो जाती है तो फिर भगवत प्रीति होना कोई दुर्लभ नहीं है। सत्संग में जाकर केवल बैठने लगे तो उसको लाभ दिखाई देने लगेगा, केवल जाके बैठने लगे तो लाभ दिखाई देने लगेगा। बाबा, सत्संग करने का कौन अधिकारी है? बाबा ने उत्तर दिया, मनुष्य नहीं, जीव मात्र सत्संग करने का अधिकारी है। कोई भी हो, अगर पशु पक्षी भी, कुत्ता आदि ऐसे बैठ के अगर उनके कान में सत्संग पड़ रहा, उनका भी मंगल होता है। चाहे वो जिस धर्म का, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, चांडाल, कोई भी हो, सत्संग में जाने पर वो सब भगवत प्राप्त, चूहे, बिल्ली, कुत्ता, तोता भी सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। बाबा, आप इतनी सत्संग की महिमा करते हैं, पर सत्संग करने वालों में भी देखा गया पाप कर्म छूटते नहीं, वो भी करते हैं पाप कर्म। बाबा से प्रश्न किया कि सत्संग की आप इतनी महिमा वर्णन करते हैं, पर देखा गया सत्संगी है और पाप कर्म करता है। तो बाबा ने कहा, यह बात वही लोग कह रहे हैं जो सत्संग में दृढ़ता पूर्वक जाते नहीं, सत्संग का सेवन नहीं करते। जानते हो, पाप और पाप वासना का भंडार भरा हुआ है। सत्संग में जाने से निश्चित कम होता है, निश्चित कम होता है। अगर रोज निष्ठा से सत्संग करने लगे तो निष्पाप हो जाएगा। कभी गए कभी नहीं गए तो भी आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, पर बहुत जन्मों से पाप के संस्कार, इसलिए कुछ नष्ट हुए, कुछ बचे हुए, तो आपको लगता है देखो सत्संग जाता है और इसको कोई लाभ नहीं मिलता, पापाचरण करता है। प्रतिदिन नियम से सत्संग सुनने से पाप क्षीण होने लगते हैं, पाप वासनाएं नष्ट होने लगती। रोज सत्संग सुनो तो तुम्हें खुद अनुभव में होने लगेगा कि हमारी कितनी उन्नति हो रही है, अध्यात्म उन्नति हो रही। हम चाहते हैं कि तुरंत पाप नष्ट हो जाए, बोला आपके थोड़े थोड़ी पाप वासनाएं अनंत जन्म हो गए, धीरे 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 आप निष्पाप हो जाएंगे। सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है बाबा, या भाग्य से मिलता है? बाबा ने उत्तर दिया, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है, ना भाग्य से मिलता है ना पुरुषार्थ से मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि पुरुषार्थ करो सत्संग मिल जाएगा, पर मेरे विचार से केवल भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है। अमोई भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बाबा, यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? क्यों कर, भगवत कृपा से ही तो मिलता है। भगवत कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए तो उसकी रक्षा करना, उसको संभाल के रखने की आवश्यकता है कि नहीं? कैसे फुटपाथ में फेंक दोगे? खजाना मिला है, भगवत कृपा से तुम्हें सत्संग मिला है तो खजाना मिला है, अब उसको अपने हृदय में छुपा के रखो, आप संभालो, वैसे ही आचरण करो। भगवत कृपा का सीधा फल है पुरुषार्थ के द्वारा वैसा ही भजन होने लगना। भगवत कृपा का अर्थ क्या है? कि आपका जो पुरुषार्थ है वो धर्मयुक्त हो जाए, भजन युक्त हो जाए। भगवत कृपा सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप कृपा आश्रित हैं तो सही कृपा का स्वरूप यही कि आप जो सत्संग सुन रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, वो भगवत कृपा से हो रही है, इसे स्वीकार करें। और आप केवल सुन लिए और जाके फिर गंदे आचरण किए, बोले भगवत कृपा से हो जाएगा, ये अवहेलना है, सत्संग का अनादर है, भगवान की कृपा की अवहेलना है। सत्संग में जाने के लिए जब हम आगे कदम बढ़ाते तो पुरुषार्थ ही तो हो रहा है, वहां जा रहे हैं सत्संग में, तो भगवत कृपा का आदर हो रहा है। ऐसे ही जो सत्संग में सुने उसे आचरण में उतारे। जैसे आप सत्संग सुनने आए हैं तो आप वहां से समय लगा करके आए हैं, ये पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं, तो ये भगवत कृपा का रसास्वादन पुरुषार्थ से होता है। ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का भजन, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग प्रियाजू की कृपा से मिल रहा है, लेकिन इस कृपा का रसास्वादन पुरुषार्थ करने पर होगा। आप यहां चल के आए तभी तो सुन पा रहे हैं। आप सब कुछ छोड़ने की भावना करके वृंदावन कष्ट सह करके या नाना प्रकार के लोग निंदा सह करके वास कर रहे हैं, तभी तो आप कृपा का रसास्वादन कर रहे हैं। अर्थात पुरुषार्थ के बिना कृपा का रसास्वादन नहीं कर सकते। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। भजन करना है, सत्संग में जाना है, सत्संग की बातें मानना है, ये पुरुषार्थ ही भगवत कृपा से होता है। कृपा है तभी ये हो रहा है, और ये हो रहा है तभी कृपा है, ऐसा अनुभव करो। अगर ये नहीं हो रहा है और मनमानी आचरण हो रहे हैं, कृपा कृपा चिल्लाते रहो, बात नहीं बनेगी। जिसमें ऐसी भावना है वही सत्संग में पैर रख सकता है भगवत कृपा से। सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए बाबा? पूज्य बाबा बोले, प्रभु से प्रार्थना करो कि आप अपने ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग प्रदान करो। एकमात्र भगवत प्रार्थना ही उपाय है,
प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग बार बार बरमांग हूं, हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग अविरल भगति बिरति और सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। हे नाथ अपने प्रेमी जनों का मुझे संग प्रदान करो। महाराज जी, संतों में अनुराग भी तो भगवान की ही कृपा से होता है। अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब लोहे को पारस के समीप लाया जाता है, पारस लोहे के समीप लाया जाता है, तभी वो सोना बनता है। अर्थात तुम थोड़ा प्रयास करो प्रभु की तरफ बढ़ने का और प्रभु की कृपा आपको उठा लेगी, उस अनंत महिमा से युक्त जो प्रभु है वहां आपको पहुंचा देगी। पर थोड़ा आपको घसीलना पड़ेगा, अपना प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप प्रमाद रहित विषय भोगते रहो, कभी कृपा आएगी निकुंज पहुंचा देगी। सावधान रहिए, कृपा आ चुकी है, आप थोड़ा घसीलिए, आगे आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए, वो आपको अपनी गोद में लेके कृपा प्रियालाल तक पहुंचा देगी। सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े बाबा? जो प्रतिदिन नियम से सत्संग सुनते हैं उनको सत्संग में गाढ़ प्रीति हो जाती है। यदि एक दिन भी सत्संग में ना जाए तो वो व्याकुल हो जाते हैं। यह है सत्संग की प्रीति। और जो किसी दिन मनाया गए, 4 दिन नहीं गए, ऐसे को सत्संग से प्रीति नहीं होती। बाबा सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? पूज्य बाबा बोले वो नियम पूर्वक महत्व बुद्धि रख के सत्संग नहीं कर रहे, सत्संग छूट गया। देखो सत्संग का महत्व संत जन ही जानते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र में सुना कि वो ऋषिकेश की तरफ बाबा थे और वहां रेती पे सत्संग हो रहा था और गठिया वायु रोग से बहुत पीड़ित थे, एक कदम नहीं चल पाते थे। तो जो बाबा की सेवा में थे उन्होंने थोड़ा प्रमाद स्थिति की, बोले हम नहीं ले जाएंगे आज आपको सत्संग। उनका भैया मुझे केवल सत्संग तक पहुंचा दो। अब बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, राधा बाबा को, वो नहीं ले गए। तो बाबा ने बांस उठाया और कहा क्या समझते हो मैं सत्संग में नहीं जा सकता? लड़खड़ाते हुए घसीटते हुए बांस के सहारे। और एक खास बात, उस समय बाबा ने कामना की कि हे श्री कृष्ण केवल इतनी मुझे सामर्थ्य दे दो, जहां तक सत्संग के शब्द सुनाई देते वहां तक मैं केवल पहुंच जाऊं। ऐसा तब आश्चर्य हुआ कि सत्संग क्या है इन महापुरुषों के लिए। कौन सा ज्ञान नहीं है उनके हृदय में, लेकिन सत्संग की वो महिमा जानते। सोचो भगवान शंकर को कौन सा ज्ञान या कौन सा साधन करना है, लेकिन काकभूषुंड जी की सभा में सत्संग सुनते हैं। सनकादि बड़े बड़े महात्मा जन सत्संग में ही रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहीं भी राम चर्चा भगवत चर्चा हो वहां गुप्त रूप से आते हैं सत्संग। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवत साक्षात्कार का योग बना। सत्संग नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सद्भावना रखते हुए, क्या हो भाग्य, आज हमारे भाग्य खुल गए, आज हमें सत्संग प्राप्त हुआ, तब उसको सत्संग में प्रीति होती है, वो सत्संग के परायण हो जाते हैं। तो बाबा जो महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग में जाते हैं तो उनको लाभ होता है क्या? परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ ही होता है, पूज्य बाबा कह रहे हैं। क्योंकि इस निमित्त से वो वहां जाएगा, संत के दर्शन करेगा, संत की बातें सुनेगा, और महात्मा से यदि वो उल्टा भी बोलेगा तो महात्माओं का हृदय ऐसा होता है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि शुद्ध करो, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई परीक्षा के लिए भी जाए, संत की अवहेलना के लिए भी सत्संग में जाए तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। बाबा तो क्या दंभ या मान वृद्धि के लिए सत्संग करने से लाभ होगा कि भाई हम भी तो सत्संग में जाते हैं, ऐसी दंभ वृत्ति? हाँ, इससे भी लाभ होगा। पूज्य बाबा ने कहा पहले पहले प्रायः सब नकली ही होते, बाद में असली बन जाते हैं। पहले पहले प्रायः सब नकली भक्त होते हैं, बाद में असली हो जाते हैं। सुनते सुनते धीरे धीरे सब दोष दूर हो जाते हैं, नकल असल में बदल जाती है। दंभ और मान वृत्ति सत्संगी की निश्चित नष्ट हो जाएगी और वो सच्चा साधक बन जाएगा। सत्संग किनका करना चाहिए बाबा? जो प्रभु के गुणानुवाद करता है और उस गुणानुवाद के बदले में धन चाहता है, कामी है, लोभी है। मेरा ऐसा विचार है कि उसके संग से लाभ नहीं होता है, उसका संग नहीं करना चाहिए। पर बाद में मुझे एक महात्मा ने कहा कि हलवाई की मिठाई खाने से मतलब है कि हलवाई मिठाई खाता है कि नहीं खाता, ये देखने से मतलब है। जब हम हलवाई के यहां जाते हैं तो उससे पूछते हैं क्या ये बर्फी तुमने कभी खाई? बोले नहीं खाई। तो जब तुमने नहीं खाई तो हम क्यों खाएं? ऐसा नहीं, हम खरीदते हैं और हम खाते हैं। तो हमें सत्संग की बातें वो सुना रहे हैं, वो कभी जीवन आचरण में उतारे कि नहीं उतारे ये हमें नहीं देखना चाहिए। हमें तो सत्संग की बात सुननी चाहिए। हमें किसी एक महात्मा ने बताया, उड़िया बाबा जी कह रहे मेरा मत तो ये है, क्या मत? कि जो प्रभु का गुणानुवाद धन के लिए करता है, कामी है, लोभी है, क्रोधी है, उसके सत्संग सुनने से हमारा क्या लाभ होने वाला? क्योंकि स्वयं आचरणहीन है, उससे क्या लाभ प्राप्त होगा? लेकिन बाद में मुझे एक महात्मा ने कहा कि जैसे मिठाई वाले के यहाँ जाते हैं, नहीं देखते कि वो खाता है कि नहीं खाता, और हमें खाना है तो हम खरीद लेते हैं, ऐसे ही हम सत्संग सुने, सत्संगी में जो भगवत वार्ता है वो अपने आचरण में उतारे, लाभ ही होगा। हम किसी के दोष ना देखें। सत्संग में अगर हम किसी के दोष देखेंगे तो अरुचि हो जाएगी, हमारा पतन हो जाएगा।
सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन हो तो बाबा बताओ। नहीं नहीं, सब साधनों का सर्वोच्च मूल ये सत्संग है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। इसीलिए भगवान ने भी कहा है, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। सत्संग के द्वारा मैं अधीन हो जाता हूं। ऐसा तीर्थ नियम व्रत उपवास आदि जितने साधन ये सब गौड़ है, मुख्य है सत्संग। सब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। सत्संग बीज है और सब साधन शाखा प्रशाखा है। सत्संग सबसे सुलभ और सर्वश्रेष्ठ साधन है। सत्संग के अभाव में फिर बाबा क्या शास्त्र विचार करे? और शास्त्र विचार करे तो कौन से ग्रंथ का विचार करे? जैसे मानो किसी को सत्संग नहीं मिल रहा तो क्या करे? फिर शास्त्र पढ़े, शास्त्र विचार करे। तो बाबा ने कहा कि हां, अगर सत्संग प्रगट में संत का नहीं मिल रहा है तो फिर श्रीमद् भगवद गीता जी, उपनिषद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण जी, विनय पत्रिका जी, ये सबके लिए ऐसे महामहिमा में ग्रंथ है जिनका पाठ करे, जिनका गायन करे, जिनके जो अर्थ हैं उनका चिंतन मनन करे तो निश्चित वो सत्संग ही होगा, निश्चित उसका भाव भगवत मार्ग में बढ़ने का होगा। सतशास्त्र के विचार से भी सत्संग के समान ही लाभ हो जाएगा बाबा। तो जो सतशास्त्र का विचार करेगा वो जरूर लाभान्वित होगा, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं असत आचरण त्यागने की, तो असत आचरण त्यागेगा, भगवान नाम जप करेगा। पर खास बात है, ये असत आचरण त्यागने की और भगवान नाम में प्रीति होने की सामर्थ्य प्रगट संत से आएगी। नहीं तो शास्त्र तो अलमारियां भरी पड़ी हैं और पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके उल्टा आचरण होंगे। अगर आचरण कहीं बनते हैं, भजन की प्रीति कहीं बढ़ती है तो प्रगट संत के संग से बनेगी। और भजन न होई संग बिनु, स्पष्ट आज्ञा ध्रुवदास जी के, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। शिष्ट चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।